नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सिरसा में राज्य स्तरीय संत कबीर जयंती कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी ने जयंती समारोह में की गई घोषणाएं। डबवाली एलनाबाद में बनेंगे नशा मुक्ति केंद्र, सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी। एचएसवीपी में ईडी ने पकड़ा 72 करोड़ का फर्जीवाड़ा, पूर्व विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा गिरफ्तार। 72 करोड़ के घोटाले में पूर्व विधायक समेत 2 गिरफ्तार, कई गुना हो सकता है फर्जीवाड़ा। जेल से बाहर आना चाहती है गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा, दायर की याचिका, अब हिसार पुलिस देगी जवाब। 23 जून तक न्यायिक हिरासत में है ज्योति। और अब समाचार विस्तार से। सिरसा में आज राज्य स्तरीय संत कबीर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे। सिरसा की अनाज मंडी में हुए इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने संत कबीर जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम ने संत कबीर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जयंती समारोह में कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने सिरसा के डबवाली और एलनाबाद में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि डबवाली एलनाबाद में नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। वहीं उन्होंने सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। आज संत कबीरदास जी का प्रकाश पर्व हम सब मना रहे हैं। मित्रों, संत कबीर भारतीय संस्कृति की सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम परंपरा के ये संवाहक रहे हैं और इतिहास के अनमोल रतन थे। उनका जन्म 1455 में ऐसे समय में हुआ जब हमारा समाज अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं में ये जकड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं ऐसे सामाजिक अंधकार में उनका अवतरण ज्ञान के आलोक की तरह हुआ है। मैं आज यहाँ पर उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घोषणाएं मैं यहाँ करके जाता हूँ। संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। डबवाली के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के 10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। एलनाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूं। 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में कहा है कि संकल्प पत्र के अंदर जो ये हमारा 2025-26 तक भाइयों हम इस 5 वर्ष के अंदर 25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। और उसके अंदर आज मैं 2100 रुपया उसकी और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, मैं आज एक बार फिर और मैं आज जब संत कबीरदास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूं तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ पर समाज को देकर के जाता हूँ। हरियाणा में 72 करोड़ रुपए फर्जीवाड़े में ईडी ने पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल और पूर्व विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा को गिरफ्तार किया है। इन पर
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में वेट रिफंड फर्जीवाड़े पर आरोप है और ईडी ने दोनों को पंचकुला अतिरिक्त न्यायाधीश की कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। जानकारी के मुताबिक एचएसपीपी के अधिकारियों ने बिल्डरों की मदद से खुद कई प्लॉट सस्ते दामों पर अपने परिचितों को खरीदवा दिए और फिर उन्हें अधिक कीमत पर मार्केट में बिकवा दिया। जांच में यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी 72 करोड़ तक सीमित नहीं बल्कि कई गुना अधिक हो सकती है। इस मामले में पहले ईडी ने करीब 21 करोड़ की संपत्तियां सीज की थी। वहीं सामने आया कि यह फर्जीवाड़ा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, पंचकुला और हिसार के बिल्डरों के साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत के लिए उसके वकील ने जमानत याचिका दायर की है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस से जवाब मांगा है, जिसके बाद हुई इस पर सुनवाई हो गई। और एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा कि मैंने ज्योति के केस में अदालत के जरिए पुलिस से अब तक की जांच का ब्यौरा लिया है। मुझे जो दस्तावेज मिले उसमें पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी ज्योति को ही आधार बनाया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि ज्योति साल 2023 में पाकिस्तान गई थी। उस समय तो भारतीय दंड न्याय संहिता लागू ही नहीं थी। ऐसे में उस पर बीएनएस की धारा कैसे लग सकती है? ऐसे में ज्योति पर देशद्रोही की धारा नहीं बनती है। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुद एसपी ने अपने प्रेस बयान में खारिज कर दिया है। पुलिस की ओर से दिए जा रहे साक्ष्यों में कोई ठोस आधार नहीं है। इसी आधार पर वकील ने ज्योति के लिए जमानत मांगी है और पुलिस की ओर से जवाब दिया जाएगा और इसके बाद जमानत के लिए बहस होगी। दोनों ओर से अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे, जिस पर अदालत की ओर से जमानत पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हरियाणा प्रदेश में सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग के करीब 70 अधिकारियों को चार्जशीट किया है। ये कार्रवाई सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर की गई है। इस बड़ी कार्रवाई में जेई, एसडीओ, एक्सीएन शामिल हैं, जिन्हें रूल 7 के तहत चार्जशीट किया गया है। इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं 2 चीफ इंजीनियर्स के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई का बड़ा कारण विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों से लिए गए कंस्ट्रक्शनल सैंपलों का फेल होना बताया जा रहा है। गुणवत्ता जांच में खामियां पाए जाने के बाद स्पष्ट हुआ है कि निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार ने साफ संदेश देते हुए कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में हीट वेव अपने सितम ढा रही है। मई में मौसम सही रहा और जून की शुरुआत भी अच्छी ही समय पर बारिश होती रही और मौसम ठंडा रहा। लोगों को लगने लगा कि शायद अब की बार गर्मी का सितम ना देखने को मिले, लेकिन लोगों का अनुमान गलत निकला और पिछले कई दिनों से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के चलते अंबाला का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके कारण लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से ढककर बाहर निकल रहे हैं। खासकर कॉलेज में जाने वाली छात्राओं ने बताया कि गर्मी के कारण सफर करना भी मुश्किल हो जाता है। गर्मी के बारे में जब नागरिक अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में गर्मी होना लाजमी है, लेकिन गर्मी से कैसे बचा जाए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने से बीमारियां होती हैं। फिलहाल गर्मी अपने पूरे सख्त तेवर दिखा रही है, जिससे अभी राहत मिलना मुश्किल है। पिहोवा के किसान की 22 मरले की जमीन का विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। किसान की जमीन पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बिना मुआवजा दिए सड़क बना दी गई थी और कई वर्ष बीत जाने पर भी किसान को जमीन का मुआवजा नहीं मिला। किसान ने न्यायालय का रुख किया और न्यायालय द्वारा किसान को उसकी जमीन का मुआवजा देने के सरकार को आदेश दिए गए, लेकिन प्रशासन द्वारा किसान को कोई मुआवजा या जमीन नहीं दी गई। अब किसान ने पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड के बीच सड़क पर दीवार निकालकर रास्ता बंद कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी और पुलिस बल पहुंचा। किसान को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया। किसान को कुछ ही दिनों में बातचीत कर समस्या हल करवाने का पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है। सर, मेरा नाम एडवोकेट मिथुन अत्री है। सर, पूरा मामला ये है, ये लखविंदर कौर वगैरह हैं, इनके 22 मरले जगह है जिसके ऊपर पीडब्ल्यूडी ने अपनी सड़क बना ली। इन्होंने निशानदी लेने के बाद कोर्ट ने केस फाइल करा भी ये जगह हमारी है, या तो हमें कंपनसेशन दे या गवर्नमेंट अपना रोड उठा के जहाँ गवर्नमेंट जगह रोड ले जाए। 2013 के अंदर इनका केस डिग्री हो गया। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया या तो 6 महीने में गवर्नमेंट इनको पैसे दे या अपने रोड को यहाँ से उठा दे। इनको पोजेशन दोबारा दे। गवर्नमेंट ने इनको ना पैसे दिए ना पोजेशन दिया। इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। एग्जीक्यूशन के अंदर सरकार ने ऑब्जेक्शन दिए, कोर्ट ने सरकार के ऑब्जेक्शन खारिज कर दिए और वारंट ऑफ पोजेशन इशू करके इनको पोजेशन दिला दिया। सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, रिवीजन फाइल कर दी।
हाई कोर्ट के आंदोलन की रिवीजन 2023 में डिसमिस हो गई। रिवीजन डिसमिस होने के बाद पार्टी ने यहाँ के कब्जा कर लिया अपनी जमीन पे। जो उस टाइम मौके के एसडीएम साहब थे, उन्होंने आगे इनको आश्वासन दिया भी 2-4 दिन का टाइम दो, हम आपको जो भी आपका मामला सुलझा देंगे। कुछ नहीं हुआ, सरकार ने दोबारा फिर केस फाइल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अभी 10-15 दिन पहले सरकार अपना केस कुरुक्षेत्र कोर्ट से भी आ रही और ऑर्डर हो गया, अभी या तो इनको सरकार कंपनसेशन दे या इनकी जमीन वापस करे। अब 2018 के मुताबिक इनको जमीन कब्जा मिला हुआ है, सरकार ने इनको कोर्ट के थ्रू कब्जा लेना है इन्होंने। एसबी करनाल द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अशोक कुमार हल्का पटवारी छंगरौली तहसील छछरौली जिला यमुनानगर को शिकायतकर्ता से 3000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए कार्यालय तहसील छछरौली जिला यमुनानगर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 57 पीसी एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अशोक कुमार हल्का पटवारी द्वारा उसके गांव छछरौली में 142 कनाल 6 मरले जमीन का इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज कराने की एवज में उसे 10,000 रुपए की मांग की गई और बाद में आरोपी द्वारा उसे 3,000 रुपए नकद बतौर रिश्वत लेने के बारे में सहमति दी गई। शिकायत पर फौरन संज्ञान लेते हुए एसीबी करनाल द्वारा पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। यमुनानगर में एक अज्ञात युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर ट्रॉमा सेंटर के शवगृह में 72 घंटे के लिए शिनाख्त के लिए रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि शुगर मिल के पीछे रेलवे लाइनों पर एक अज्ञात युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया। शव की कोई पहचान न होने के कारण कब्जे में लेकर ट्रॉमा सेंटर के शवगृह में 72 घंटे की शिनाख्त के लिए रखवा दिया गया है। युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष के करीब है और उसके शरीर पर मेहंदी रंग की टी शर्ट, काले रंग का लोअर और पैर में सफेद जूते डाले हुए हैं। पुलिस फिलहाल आसपास के क्षेत्र में युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। शुगर मिल जो अपने सरस्वती शुगर मिल है, इसकी बैक साइड रेलवे लाइनों में एक बंदे ने जो है चलती रेलगाड़ी से सुसाइड कर लिया। लड़के की उम्र लगभग 30 साल के करीब है और उसने जो है मेहंदी कलर की टी शर्ट डाली हुई है, काले रंग का लोअर डाला हुआ है और सफेद रंग के जूते डाले हुए हैं। तो उसकी जो बॉडी है मतलब पूरी तरह से कट फट गई है, बाजू वगैरह, चेहरे की भी कोई खास पहचान नहीं हो रही है। ना ही उसके पास कोई ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन मिली है जिससे कि इसकी शिनाख्त हो सके। लड़का देखने में लोकल लगता है, पतले से कलर का है और मुंह पे भी इसके हल्की हल्की दाढ़ी है। तो इसकी बॉडी को हमने मौके से उठवा के और डेड हाउस में रखवा दिया है। अब 72 घंटे तक उसके परिजनों को तलाश करेंगे और नहीं हुआ तो फिर लावारिस में उसका संस्कार करा दिया जाएगा। तो सर उसके पास से कोई मोबाइल या कोई उसके बॉडी पर मार्क नहीं, कोई उसकी बॉडी पे कोई मार्क नहीं है और ना ही उसकी जेब से कोई आईडी या कोई ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला। यमुनानगर में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर सुमन महमनी, नगर निगम आयुष अखिल पिलानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार आदि ने इस हवन यज्ञ में आहुति डालकर पौधारोपण कर मॉडल टाउन स्थित महापौर आवास का विधिवत उद्घाटन कर आमजन को समर्पित कर दिया है। सेवा समर्पण और संकल्प का प्रतीक महापौर आवास के दरवाजे अब आमजन के लिए खुले रहेंगे, जहां महापौर सुमन महमनी आमजन की समस्या सुनकर उनका समाधान कराएंगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।